Good afternoon. Dr. Ajay Kumar Singh, Dean Faculty of Education, Patliputra University, Patna, and Principal, SM College of Education, Fulwari Sharif, Patna. Thank you, sir, for giving us the opportunity to take an interview. Before starting the interview, sir, would you like to tell few words about yourself? मैं अजय कुमार सिंह वर्तमान में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय का अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फुलवारी शरीफ पटना में इंचार्ज के पद पे कार्यरत। मैंने अपनी स्कूलिंग रोहतास जिले के सासाराम के श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पूरी की थी। तत्पश्चात मैंने उसी शहर के एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय से बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात मैंने मगध विश्वविद्यालय से भौतिकी में एमएससी की डिग्री प्राप्त किया और उसके बाद मैंने इसी विश्वविद्यालय से मगध विश्वविद्यालय बोधगया के इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड तथा पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात मैंने पटना के ही एक प्रतिष्ठित विद्यालय बाल्डविन एकेडमी बोरिंग कैनाल रोड पटना में, जो आज की तारीख में बाईपास 0 माइल के इर्द गिर्द स्थित है, वहाँ से मैंने अपना एक विज्ञान शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य शुरू किया। पुनः मैंने 2005 में इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना में एक व्याख्याता के तौर पे अपने कार्य का मूर्त रूप दिया और वहाँ से मेरे कॉलेज जीवन का प्रशिक्षण महाविद्यालय में हमारा प्रवेश हुआ, हमारी एंट्री हुई और तब से मैं इस कार्य क्षेत्र में लगा हूँ और बच्चों को प्रशिक्षण दिया करता हूँ। पुनः मैंने पटना विश्वविद्यालय से 2006 में प्री पीएचडी रजिस्ट्रेशन टेस्ट पास किया और मैंने शिक्षा संकाय में 2009 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 2012 से मैं लगातार प्राचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। 2012 से 2019 के अक्टूबर तक मैं औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत था। तत्पश्चात मैं 2019 के नवंबर महीने में सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का प्राचार्य बना और इस पद के अलावा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने मुझे 2021 के फरवरी में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय अध्यक्ष नियुक्त किया है और तब से मैं इन दोहरे पद पे कार्यरत हूँ और दोनों पदों पे एक साथ अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ। Thank you, sir. Thank you for your brief introduction. Sir, how does the curriculum of B.Ed college ensure the best practice of industry? Curriculum is the part of curriculum which is curriculum of any course is the most important part of the not only the teaching but also the learning process of the society. कैरिकुलम जो है 2 पार्ट से बना हुआ है, जिसमें एक पहला पार्ट है कोर्सेज ऑफ स्टडीज, जिसको हम क्लासरूम के अंदर देखते हैं, और दूसरा पार्ट होता है को कैरिकुलर एक्टिविटीज, जो कि क्लासरूम से बाहर की स्थिति को देख रहे हैं। दोनों के अपने अपने अहमियत है।
स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में इन दोनों का अपना रोल होता है। कैरिकुलम के पहले पार्ट जिसको मैंने कोर्सेज ऑफ स्टडी बताया, वहाँ पे हमारी किताबों से नॉलेज इन्हांस करने का मौका मिलता है, हमको अपनी जानकारियों को बढ़ाने का मौका मिलता है। जबकि दूसरे पार्ट से जो कि को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट है, वो पार्ट हमारे आउटर एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जैसे खेलने से हमें पता चलता है कि खेलने के बाद हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के स्ट्रेंथ्स हमें मिलते हैं, मजबूतियां हमें मिलती है, और उसका डायरेक्ट प्रभाव और उसका फायदा हमारे किताबी ज्ञानों से पड़ता है। उसको हम किताबी ज्ञान से कोरिलेट कर करके देखते हैं। इसलिए कैरिकुलम किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए एक वैसा एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा मैकेनिज्म हमें प्रदान करता है कि हम बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल करें। क्लासरूम सिचुएशन में बच्चों के बीच में हम कैसे अपने आप को एक प्रभावशाली शिक्षक के रूप में परिणत करें, और बच्चे कितना और किस स्तर से हमसे लाभान्वित होते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारियाँ हमें कैरिकुलम से मिलती हैं, कोर्सेज ऑफ स्टडीज और को कैरिकुलर एक्टिविटीज से मिलती हैं, और हम सोसाइटी के प्रति अपडेट होने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से समाज किस तरह की मांग करता है, किस तरह की शिक्षा की मांग करता है, किन विषयों की शिक्षा को मजबूती प्रदान करने की बात करता है, किस पे ज़्यादा जोर देना है और किस पोर्शन पे थोड़ा कम ध्यान देना है, इन तमाम चीज़ों को हम कोर्सेज ऑफ स्टडी के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर, what do you think your roles and responsibility toward the university and the student? ये जो हमारा काम है, हमारा रोल्स, हमारी जो भूमिका है, नॉर्मली हम लोग अपने अधिकारों को तो समझते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं उनके पीछे हम नहीं जाते। हमारी क्या भूमिका है एक प्रिंसिपल के तौर पे, एक प्रचार्ज के तौर पे, और उस भूमिका में उससे पहले हमको अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना होगा, और शिक्षक के साथ साथ अपने शिक्षार्थी जीवन को भी याद करना होगा कि एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के अभिभावक के रूप में एक टीचर अपना रोल किस तरह अदा करेगा, और अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी समझता है तो निश्चित तौर पे इसका फायदा उसके अधिकारों को मिलेगा। हमारा मानना है कि पहले आप अपने अधिकारों को समझने से पहले आप शिक्षक के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में, एक विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष के रूप में आपकी भूमिका क्या है, इस भूमिका को आपको समझना होगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करना होगा। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारा समय प्रातः 10 बजे विद्यालय महाविद्यालय में आने का है और मैं 11 बजे आऊँगा, तो मैं अपने शिक्षकों और छात्र छात्राओं से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आपको 10 बजे महाविद्यालय में उपस्थित होना है। आप फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर की थ्योरी को अपनाना होगा कि अगर 10 बजे का टाइम है तो आपकी कोशिश हो कि आप 9:50 9:55 तक विद्यालय में, महाविद्यालय में या अपने संस्थान में पहुँचे, और तब जा कर के एक सही मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को आप एक रोल मॉडल की तौर पे एक शिक्षकों के बीच में, एक अभिभावक के रूप में, छात्र छात्राओं के बीच में एक पैट्रन के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि समाज में जिन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना होता है, जो शिक्षार्थी होते हैं, उनको बनने और बनाने में माता पिता के अलावा
शिक्षक एक ऐसा ओहदा है, एक ऐसा पद है जिसकी भूमिका मुख्य रूप से होती है, और एक शिक्षक एक बिगड़ते हुए बच्चे को अच्छा इंसान बना सकता है अगर सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। Sir, at last, what do you see B.Ed College and your college, Sattar Memorial College, greatest strength? ये जो शब्द आपने बताया ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो निर्भर करता है हमारे छात्र छात्राओं पे, हमारे शिक्षकों पे, उनकी कार्यशैली। जैसा पीछे के प्रश्न पे भी हमने बोला था कि बच्चों को किस तरह की सीख हम दे रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करते हैं। अगर हमारे निर्देश को, हमारे सलाह को हमारे बच्चे सही तरीके से उसका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे उसका डायरेक्ट फ़ायदा, प्रत्यक्ष रूप से उसका फ़ायदा हमारे संस्थान को मिलेगा, हमारे विश्वविद्यालयों को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस को मिलाकर ही विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, और एक कॉलेज में अनेक छात्र, सैकड़ों हजारों छात्र छात्राएं होते हैं। ये बीएड कॉलेज है, यहाँ तो लिमिटेड सीटें हैं, 100 का हमारा बीएड का इंटेक है और 100 का ही डीएलएड, यानी कुल 200 विद्यार्थी एक ईयर में, और दूसरे ईयर में सेकेंड ईयर में भी 200, मतलब कुल 400 विद्यार्थी एट ए टाइम हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये बच्चे अगर समाज के लिए रोल मॉडल साबित हो गए, समाज के नक्शे कदम पे चलते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात आएगी कि अगर कोई बच्चा, हमारा बच्चा समाज के किसी विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में परिणत होता है, शिक्षक बन करके जाता है, तो निश्चित तौर पे सोसाइटी के लोग, समाज के लोग ये पूछेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, आपका प्रशिक्षण कहाँ से हुआ है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई। और जब वो नाम सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बताएगा तो निश्चित वो हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रेंथ और मजबूती देगी कि समाज में लोग समझेंगे कि ये ऐसा विद्यालय है, कि ऐसी संस्था है, एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ पे बच्चों की नर्चरिंग एक टैलेंटेड रूप में होती है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और वहाँ से जो बच्चे पढ़ कर के निकलते हैं एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे समाज के, एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को परिणत करने की कोशिश करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा निश्चित तौर पे संस्थान को मिलेगा, और जब संस्थान को मिलेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा विश्वविद्यालय को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, और पूरे जब ये बच्चे राज्य से बाहर अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा उस राज्य के बच्चों को मिलेगा, वहाँ की सोसाइटी को मिलेगा। तो ये एक ऐसी जगह है, ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे एजुकेशनल एनर्जी आप कह सकते हैं कि बच्चों को मिलती है कि आप अपने आप को एक अच्छे सिटीजनशिप के रूप में कैसे परिणत कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you for your brief introduction and experiences that you have shared with us.